नमस्कार दोस्तों, आपका रेलवे जून क्लास में स्वागत है। अगर आपका सपना रेलवे में नौकरी करना है, तो आज का सेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। आने वाले एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एनटीपीसी ही नहीं, ग्रुप डी या टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है कुछ दिन में, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप यकीन मानिए कि यदि आप इस क्वेश्चन को 500 क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो आपसे ज़रूर एग्ज़ाम का जो 10 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना? तो इस सेशन को शुरू से लास्ट तक देखिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे उनकी भी मदद होगी और हम आपको और बेहतर कंटेंट दे पाएँगे, प्रयास करेंगे, ठीक है ना? तो आज का सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्योंकि यदि आप नए हैं, तो इससे पहले हम 300 क्वेश्चन को 3 पार्ट में कवर किए हैं और आज जो है 100 क्वेश्चन देखेंगे। फिर एक और टॉपिक एक और सेशन आएगा। टोटल 500 क्वेश्चन हम लोग 5 सीरीज में देख पाएंगे। इसके बाद हम एक मैराथन लाएंगे और उसमें 1 से लेके 500 क्वेश्चन को फिर से दोबारा हम रिपीट करेंगे, ठीक है? तो जो आपको अच्छा लगे, या तो आप मैराथन देखिएगा, ठीक है, या आपको पार्ट पार्ट पढ़ना है तो पार्ट पेपर पार्ट देखिएगा। चलिए बिना वक्त गंवाए क्लास को हम शुरू करते हैं और हम लोग जीके का बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से, किस नाम से? बांगर नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की इनमें से कौन सी जगह हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? पन्ना जो है वो हीरे की खानों के लिए काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के किसे जोड़ता है? तो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है ये असम के सिलचर और गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस नदी के भाग को 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? ब्रह्मपुत्र नदी के भाग को जो है 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को किससे जोड़ता है? तो इलाहाबाद को जो है हल्दिया से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, ठीक है ना? सॉरी, बैरन द्वीप में स्थित। कहाँ पे? बैरन द्वीप में स्थित है। सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की चमकती हुई सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ R3 R4 R5 जो है ये दिखा रहा है कि रेलवे के द्वारा विभिन्न एग्जामों इस क्वेश्चन को कितना बार पूछा गया है। आर्थ मतलब कि क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया है। क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी की जुड़वा जो है शुक्र ग्रह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा थे? कितना है? 2 थे। कितना? 2 चंद्रमा है। वह सबसे प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है जो गर्मियों की शुरुआती रातों में दिखाई देता है और भालू के आकार का होता है? क्या बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है, ठीक है, जो गर्मी की शुरुआती दिनों में रात में दिखता है और भालू के आकार का होता है? कौन सा? सप्तऋषि तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टिल्ले को कहा जाता है कौन सी? बरकान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है? तो सुएज नहर जो है किसके लिए? तो वाणिज्य व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये किस देश के द्वारा बनाया गया? था किसके द्वारा? तो मिस्र के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित समय अवधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख को क्या कहते हैं? जनसंख्या पिरामिड। लिंग और आयु को दिखाने वाले, ठीक है, जो आरेख होता है उस आरेख को क्या कर लेंगे? जनसंख्या पिरामिड कहते हैं।
एक क्वेश्चन है कि भू क्षेत्रफल में के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। कौन सा? रूस है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कौन सा है? ब्राजील है। कौन सा? ब्राजील है। क्वेश्चन है कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? कितना है? 6 अनुसूची। कितना है? 6 अनुसूची है। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया गया। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन एक उदाहरण है किसका है? तो मैंग्रोव वन का। किसका? मैंग्रोव वन का। तो यहाँ क्वेश्चन देख लिए सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। और ये सुंदरवन जो है ये किसका उदाहरण है? तो मैंग्रोव वन का उदाहरण है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विलुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची बनाता है? बोल रहा है संगठन कौन सा है जो विलुप्त प्राय प्रजातियों का लाल सूची मतलब रेड लिस्ट बनाता है? रेड लिस्ट बनाता है तो कौन? IUCN बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है। बार पूछता है एग्जाम में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ? 1973 में वो स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो जैविक अपशिष्ट निपटान की जो सर्वोत्तम विधि है वो क्या है? भस्मीकरण। क्या है? भस्मीकरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों का हिस्सा नहीं है? मतलब ग्रीन हाउस गैसों का हिस्सा नहीं है। ऑक्सीजन क्या है? ग्रीन हाउस का हिस्सा नहीं है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस का हिस्सा है। ऑक्सीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसको संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंग्रेजित और अधिनियमित किया गया था? मतलब किस दिनांक को जो है संविधान सभा को भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अथवा निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। किसे? BR अम्बेडकर को। भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? कनाडा से। क्या है कि संविधान में केंद्र के साथ संघ की जो संबंध है केंद्र संघ की अवधारणा जो है केंद्र या संघ की अवधारणा जो है कहाँ से लिया गया? कनाडा से। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? ठीक है। यूके से जो ली गई क्या? एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? यूके से। कहाँ से? यूके से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव को किस संविधान से लिया गया? ठीक है। संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। पहाड़ी नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में। किसके पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी? किसके? मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान। ये 9 दिसंबर 1949 को संविधान सभा का क्या हुआ था? पहली बैठक हुआ था। और इसकी अस्थायी अध्यक्ष कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा है? भाग 4A का अनुच्छेद 51 है। भाग 4A का 51A जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ तो शपथ जो है कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और 6 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। मतलब कि 12 जो मेंबर होता है इसका राज्यसभा का उसको जो है राष्ट्रपति जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर मनोनीत करता है। बाकी क्या होता है? निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित करता है। देखिए क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितना? 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को नामांकित करता है।
और ये दूसरा क्या होता है, तो एंग्लो इंडियन। क्या होता है, एंग्लो इंडियन होता है। ये क्वेश्चन जो 3 बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च क्या होता है, कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। तो क्या देखिए क्वेश्चन दिख रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, सिविक्स से जो है राष्ट्रपति से क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, इसलिए आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना। इसका यदि यूट्यूब पे वीडियो मिलता है उसको जरूर देखिएगा, या मेरे द्वारा जो इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा कुछ दिनों में, तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना। साथ ही स्टैटिक जीके से क्वेश्चन काफी आता है, इसका भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसमें जो है उसमें हम भारत की जनजाति, डांस, उसके बाद हो गया म्यूजिशियन, ठीक है, कई सारे टॉपिक को हम लोग कवर किए हैं, उसको भी आप जरूर देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? किसके? भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, मेंबर द्वारा। क्वेश्चन है, नाभिकीय कमान प्राधिकरण नीति, इसे नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत एवं मंत्रालय का मुख्य प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है इतने सारे मंत्रालय क्या होता है, ये प्रमुख होता है। किसके? नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत एवं मंत्रालय का क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद निचला सदन कहलाता है, कौन सी? लोकसभा। क्या? लोकसभा कहलाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? कितनी होती है? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितना? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए कितना? 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राज्यपाल या राष्ट्रपति, राज्यपाल या राष्ट्रपति दोनों का आयु कितना होता है? 35 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुजीता कृपलानी। सुजीता कृपलानी ये पहली महिला मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ग्राम पंचायत का मतलब कौन सी? मुखिया। मुखिया का कार्यकाल कितना? मुखिया का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष होगा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार कब होता? 1957 में किया गया था। और किसकी सिफारिश पे? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली अनुशंसा की गई थी। क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? किसका? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाले क्या थे? ये राज्य। के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला कौन थे? एम फातिमा बीवी। एम फातिमा बीवी। तो क्या देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन जो है मतलब कि प्रथम, ठीक है ना, प्रथम महिला या पुरुष, ये टॉपिक से जो क्वेश्चन काफी आ रहा है, ठीक है ना, रेलवे एग्जाम में। इस क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? कब किया गया? 2010 में। 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का चुनाव हर वर्ष में होते हैं। हर वर्ष में होते हैं, ठीक है ना। तो हर 5 वर्ष में, किसमें? हर 5 वर्ष में होता है कैसा चुनाव? लोकसभा और विधानसभा चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लोकसभा चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। मतलब कि लोकसभा चुनाव या विधानसभा के चुनाव में जो है, ठीक है ना, मतदाता का उम्र पूछ रहा है, कितना होता है? 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष पूछता है। 18 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन है, इन्हीं में से पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन जो है वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है,
इसमें प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, भारत के संविधान के जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। किसमें? 15 में, अनुच्छेद 15 में जो है कहा गया। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 17 है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। अनुच्छेद 17 जो आर्टिकल 17 जो है ये किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत के उन्मूलन पर ये जोड़ होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश सुनाने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123। ठीक है ना। देख रहे हैं राष्ट्रपति जो है काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। इसके टॉपिक को आप जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन है स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? इसका चुनाव आयोग, चुनाव आयोग किससे? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबंधित करता है? संबंधित करता है कौन सा? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार मतलब 6 से 14 वर्ष को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद शामिल करके जोड़ा गया है, शिक्षा के अधिकार को 21A में। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। ठीक है ना। डायरेक्ट अब याद रखिएगा, एक मिनट रखिएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत का संगठन, ये इतना सा बड़ा क्वेश्चन, इसमें क्या है ना उसको छोड़िए। ठीक है ना। बस ग्राम पंचायत संगठन, ग्राम पंचायत, ठीक है ना, संगठन। ठीक है ना। जैसे ही ग्राम पंचायत आया तो क्या है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधित है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की संबंधित है। इसके तहत संविधान के भाग 4 में वर्ष 1976 में 42वें संविधान के माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या हो? देवनागरी। भाषा क्या हो? हिंदी और लिपि क्या हो? देवनागरी। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीटी का दर्जा दिया गया था? 69 में संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? प्रथम सूची। कौन सी? प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है? कितना? अनुसूची 7, अनुसूची 7। क्या देखे? प्रथम अनुसूची जो है ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का कौन सी लिस्ट देता है? क्या देता है? लिस्ट देता है, लिस्ट देता है, सूची देता है। ठीक है ना। और अनुसूची 7 जो है ये संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो कौन? अनुसूची 7 में दिखाया गया है। भारत में अब तक कितनी बार आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया था? एक बार भी अभी तक नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है किसको? बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर को जो है आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कब हुआ था? बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कब हुआ था? 1971 में, 1971 में। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या होता है? किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल जो है कपूर हुआ। ठीक है। कपूर क्या होता है? कपूर एक ठोस अवस्था में रहता है। कपूर को जब गर्म करेंगे तो कपूर जो है कभी भी लिक्विड अवस्था में नहीं आता, किसमें? गैस में बदलता है। ठीक है ना। इसका कपूर जो है उदाहरण। अगला क्वेश्चन है 2 या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। क्या कहते हैं? विलयन। मक्खन से दही को अलग करने हेतु प्रयुक्त तकनीक का नाम क्या है? अपकेंद्रण। क्या कहते हैं? अपकेंद्रण करते हैं। अगला क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत पर
प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धन आवेशित गोले में रसे हुए होते हैं। जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु को जाना जाता है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में बाह्यतम कोष में। परमाणु के नाभिक, ठीक है ना, में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या के रूप में, ठीक है ना, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा वो क्या कहलाता है, वो परमाणु संख्या कहलाता है। समस्थानिक शब्द क्या अभिबार क्या है, समस्थानिक तो समान स्थान वाले, समान परमाणु क्रमांक किंतु क्या हो, द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है ना। स्थान क्या हो, मतलब सम स्थान, मतलब स्थान क्या हो, समान हो, द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, उसे बोलेंगे समस्थानिक। और जिसका भार क्या हो, समान हो, और क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो, उसे बोलते हैं समभारी। क्या बोलते हैं उसे, समभारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के अष्टक में इनमें से किन दो तत्वों को HFCI और ब्रोमीन के साथ समान स्तंभ में रखा गया है? कौन सा, कोबाल्ट और निकेल को, ठीक है, कोबाल्ट और निकोल को जो है एक साथ एक समान स्तंभ में। क्वेश्चन है कि यह नियम किसने प्रदान किया था कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। क्या होता है, आवधिक गुणधर्म। मेंडलिप ने समूह 17 के तत्वों को कहा जाता है कौन सी, हैलोजन तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है कौन सा, फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। तो क्या देख रहे हैं, केमिस्ट्री से जो है आवर्त सारणी, ठीक है ना, या पीरियोडिक टेबल, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन जो है काफी रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। इस टॉपिक को आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है, समान ही बना रहता है। कौन सा, संयोजकता, ठीक है ना, मतलब एक ग्रुप का जो है, एक ग्रुप का एक ही क्या होगा, बैलेंस ही होगा, ठीक है ना, लगता होगा। अगला क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक बनाते हैं, कहा था कौन सी, कहा था दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है, हाइड्रोजन क्या होता है, ले रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं कौन सी, उसे कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है, कौन निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप कौन सा उत्पाद बनेगा, मैग्नीशियम यदि जलेगा, मैग्नीशियम जो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चिट्ठी में उपस्थित होता है, लाल चिट्ठी में क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल। क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है तो कौन सा रसायन उसे दर्द से थोड़ी राहत दिलाने में सहायक होगा, कौन सा, बेकिंग सोडा थोड़ा सा दर्द में आराम करेगा। वाशिंग सोडा क्या है, एक क्षारकीय क्या है, ये लवण है। बोरिक जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, इसका धावन सोडा का। जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित होता है, कितना, 377 केल्विन। 77 केल्विन में जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलता है, कौन सा, जिप्सम। लिटमस एक प्राकृतिक अम्लक्षार संकेतक है जिसे लाइकन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीएच रेंज कितना होता है, 7 से 8.5 हमारा पीएच में होता है। हम लोग जो है अभी 100 क्वेश्चन को देखें, ठीक है ना। ये क्लास जो है हेल्पफुल लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें हम 100 क्वेश्चन को देखेंगे। तब उसके बाद हम लोग लास्ट में जो है 500 क्वेश्चन का एक बार फिर से मैराथन करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, ये 500 क्वेश्चन क्या है, ये PYQ है। इसे आप एक या 2 बार रिपीट कर लेते हैं तो मेरा ये गारंटी है, ठीक है ना, इसी PYQ में से आपको जो है 10 से 15 क्वेश्चन आपको जरूर बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए